वैराग्य है। नारद जी बोले महारानी आपकी ये हालत हो गई, आप भक्ति हो? हाँ। बोले कैसे हालत हो गई? बोले जब से कलयुग आया, इस कलयुग में भक्ति तो फिर भी उत्पन्ना द्रवणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति कहती है मेरा जन्म द्रवण देश में हुआ, वृद्धिम कर्ण में कर्नाटक में पली बढ़ी, गुजरात में कहीं कहीं सम्मान मिला और महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मान मिला, गुजरात में बुढ़ी हो गई और वृंदावन जब आई तो धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। वाह! इसका तात्पर्य यह है कि भक्ति प्रकट कहां होती है? बोले भक्ति हृदय में प्रकट होती। उत्पन्ना द्रवणेशाहम, भक्ति सबके हृदय में उत्पन्न होती है। वृद्धिम कर्णाटके गता, कानों से जब कथा सुनेंगे गोविंद की तो भक्ति बड़ी होगी। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र मतलब ये शरीर, इस शरीर में शरीर से कोई भक्ति करता है तो कोई भक्ति नहीं करता। जब भक्ति करता है कोई तो भक्ति को सुख मिलता है, भक्ति नहीं करता तो भक्ति रोती है, उदास हो जाती है। इस शरीर से कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है। हाँ तो और गुजरात में तो भक्ति बूढ़ी हो गई। गुजरात क्या, गुजर गई रातें भजन के बिना। जब आप कथा नहीं सुनेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, भजन नहीं करेंगे, राम नाम कृष्ण नाम नहीं जपेंगे तो भक्ति बूढ़ी हो जाएगी। आपके भीतर भक्ति बूढ़ी हो गई और आपके अंदर आपका आलस्य जवान हो गया। जब आप आलस्य करते हैं ना, चलो चलो 4 बज गए, गुरुजी ने कहा था 4:30 बजे जाग जाओ, 5 बजे तो बिस्तर छोड़ दो, नींद तो खुल गई पर आलस्य आ गया, थोड़ा सा और सो लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करते 6:30 बज गई, 7 बज गई। हाँ अब भजन का समय फिर कम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप बहाना करेंगे, काम है। आलस्य का परित्याग करिए। आलस्य जवान है आपके भीतर, आलस्य को बूढ़ा कर दीजिए और भक्ति को जवान कर दीजिए। भक्ति अधिक करेंगे तो वो जवान होगी। अब वृंदावन में भक्ति तो जवान थी पर ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं था। ज्ञान वैराग्य अर्थात इस युग में कोई ज्ञान को, कोई वैराग्य को धारण करना नहीं चाहता, सब यूं ही चल रहे हैं। तब नारद जी ने कहा चिंता ना करो, केशव की गोविंद की शरण ग्रहण करो। जैसे भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, आपकी रक्षा जरूर करेंगे। वृथा खेद यसे वाले, वृथा खेद मत करो और प्रेम पूर्वक गोविंद की शरण ग्रहण करो। नारद जी ने गीता वेद वेदांत का पाठ ज्ञान वैराग्य को सुनाया, पर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा टूटती तो है फिर मूर्छित हो जाते हैं। अब क्या होता है? अब आकाशवाणी हुई भागवत सुनाइए। तब भागवत की खोज में बद्रीनाथ पहुंचे और संतों से कहा यह सत्कर्म क्या है? संतों ने कहा कि भागवत ही सत्कर्म है। संतों ने एक जिज्ञासा रखी, प्रभु क्या भागवत सुनने से मोक्ष मिल जाएगा? हाँ। नारद जी ने कहा हमने तो गीता वेद पुराण सब सुनाए, ज्ञान वैराग्य भक्ति को, उनका दुख दूर तो नहीं हुआ, तो फिर भागवत तो इन्हीं का सार है। तब संतों ने कहा कि दूध से घी निकलता है, दूध से ही घी निकलता है, फिर भी जो कार्य घी कर सकता है वो काम दूध तो नहीं कर सकता। उसी तरह वेद पुराणों से भागवत तो निकली है, सर्व वेदेतिहासानाम, परंतु जो गति जो शक्ति भागवत में है मोक्ष देने की, वो शक्ति किसी के भीतर नहीं है। इसलिए भागवत श्रवण करते ही आप मोक्ष की ओर, भगवत भक्ति की ओर, भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हाँ प्रिय भक्तों, एक व्यक्ति ने हमसे एक संदेह किया, एक प्रश्न किया कि गुरुदेव क्या भागवत सुनने से कोई मुक्त हो सकता है? क्या भागवत श्रवण करने से किसी को शांति मिल सकती है? हमने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। उसने कहा कैसे? हमने कहा ऐसे। अब आप ही देखिए, यदि आपको कोई गाली दे तो गाली सुनते ही आपका मन खिन्न हो जाता है कि नहीं? क्रोधित आप हो जाते हैं कि नहीं? जैसे गाली सुनने से
आपका मन व्याकुल होता है, मन अशांत हो जाता है, अग्नि लग जाती। गाली भी कान से प्रवेश करती है और कथा भी कान से प्रवेश करती है। गाली भी मुख से कही जाती है और कथा भी मुख से कही जाती है। यदि गाली तुरंत, मैंने गाली आज आपको दी तो गुस्सा अभी आएगा, कल तो नहीं आएगा। जैसे गाली का प्रभाव तुरंत देखने को मिलता है, ऐसे ही भगवान की कथा का प्रभाव भी तुरंत ही देखने को मिल जाता है। गाली मन को अशांत कर देती है तो कथा मन को शांत कर देती है, शरीर को गर्म कर देती है, क्रोध की अग्नि में डाल देती है, जबकि कथा क्रोधी को भी शांत कर देता है। तो अपनी अपनी जगह सब महत्व रखते हैं। प्रिय भक्तों, मुझे एक बचपन की छोटी सी बात स्मरण है। मैं भागवत कितनी पावरफुल है, मैं इसका आपको प्रैक्टिकली उदाहरण देता हूं। एक बार आपने भी सुना होगा, पहले के जमाने में जब किसी को सर्प डसता था, सांप डसता था ना, तो हॉस्पिटल कम ही होते थे पुराने जमाने में। पहले के जमाने में काला नाग किसी को डस देता था ना, तो पंडा जी मंत्र पढ़ के सांप का जहर उतार देते थे। मैंने इसको अपनी आंखों से देखा है, इसलिए बिलीव करता हूं, विश्वास करता हूं। ये बात मैंने किसी से सुनी नहीं है। एक बार जब मैं बहुत छोटा था तो बाजार ही गया था कोई सामान लेने, तभी दीपावली का समय था, लोग साफ सफाई कर रहे थे। तो एक व्यक्ति घर में जो दीपावली की साफ सफाई थी वो कर रहा था, उसी क्षण उसे काले नाग ने डस दिया। अब वो रोता रोता बाहर निकला, मुझे सांप ने डस दिया, तुरंत बाहर आया। उस जमाने में वो डिब्बा चलता था जो 1 रुपए डालो और बात करो। तो उस व्यक्ति के पास कोई जानकार व्यक्ति था, उसने उसको फोन लगाया जो सांप के जहर को उतारता था। ये मेरी आंखों के सामने की घटना। उस समय मेरी उम्र लगभग 9 वर्ष रही होगी, 9 या 10 वर्ष। अब कान में मोबाइल फोन लगाया वो डिब्बे वाला, पैसे डाले और वहां से उसने मंत्र पढ़ा और यहां पर बताया गया कि ऐसे ऐसे करो। उसने मंत्र सुना और वैसे वैसे किया गया। मेरी आंखों के सामने काला नाग डसा था। वो व्यक्ति रोता रोता आया था, 2 लोग पकड़ कर लाए थे और 5 मिनट के भीतर ही वो बढ़िया हंसता हंसता चला गया। तो ये आप भी अपने बड़े बुजुर्ग जमाने में सांप डस देता था तो मंत्रों से उसका जहर उतार दिया जाता था। अब आपसे जरा स्पष्टीकरण कर लूं कि जिसे सर्प ने डसा था उसे तो समझ में नहीं आया कि पंडा जी ने कौन सा मंत्र पढ़ा। भाई पंडे ने तो मंत्र पढ़ा, अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि पंडे ने क्या पढ़ा, पर जहर तो सही में उतर गया ना। उसी प्रकार से भागवत के 18,000 श्लोक आपकी समझ में आए ना आए, परंतु जन्म जन्म के पापों का जहर भागवत सुनने से उतर जाता है। जैसे सर्प का डसा हुआ व्यक्ति झाड़ने से उसका जहर उतर जाता है, ऐसे 7 दिन की कथा से जन्म जन्म के पापों का जो जहर है वो जहर इस भागवत से उतर जाता है। ये निश्चित है, ये अटल सत्य है, ये भागवत की पावन सी महिमा है। और क्या गाएं हम आपको। हाँ प्रिय भक्तों, श्री नारद जी महाराज को विश्वास हुआ, हरिद्वार की पावन सी धरा पर शुरू हुई भागवत की कथा। 4 आसन लगाई गई सनकादियों के लिए और कथा चालू हुई। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। हाँ, भागवत कितनी बार श्रवण करें? बोले भागवत बार बार श्रवण करो। भागवत श्रवण करने से केवल नाम जपने मात्र से कल्याण हो जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जब ये बातें कही गई सनकादियों के द्वारा कि राम राम रटते रहो, कब तक रटें? जब तक घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल के
भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनाई पड़ेगा ना। तो भगवान का नाम नारद जी ने जब सुना, भगवान का नाम गाइए, कथा निरंतर सुनिए। जैसे ही महिमा भागवत की सुनी भक्ति महारानी वृंदावन से, कथा हुई हरिद्वार में, नारद जी मुख्य यजमान बने, 3 आसन खाली लगाई गई, भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य का संकल्प हुआ। और जैसे ही महिमा हुई नाम की, भागवत की, भक्ति का दुख दूर हो गया। जैसे दीपक के जलते ही अंधकार तुरंत मिटता है, ऐसे भागवत का संकल्प होते ही पाप तुरंत समाप्त होते हैं, कल पर नहीं, तुरंत। भक्ति महारानी का सारा दुख दूर हुआ और वो तथैया करके हरिद्वार पहुंची। और भक्ति सुतौ तौ तरुणौ